ओके, सो ये हमारी फाइनल क्लास है इस सीरीज़ की डेवलपमेंट प्रोसेस की। इसके बाद हमारा प्रोडक्शन का प्रोसेस है। अभी हम डेवलपमेंट प्रोसेस को फाइनल टच दे देते हैं। मेन रिक्वायरमेंट हमारी पूरी हो चुकी है, यूआई हमने कंप्लीट कर लिया। अब एट द एंड लेट्स सपोज मुझे ये क्लाइंट को डिलीवर करनी है एप्लीकेशन, तो फाइनल टच में इसमें क्या कुछ देख सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यूआई में चेंजेस देख लूँ कि क्या मुझे यूआई में कुछ चेंज करना है। मुझे यहाँ पे लग रहा है इसकी स्पेसिंग चेंज करनी है। यहाँ पे इसके हेडर का कलर अगर मैं चेंज कर दूँ, यहाँ पे इनकी अलाइनमेंट सेंटर कर दूँ। इसके अलावा ये डिसेबल्ड को मुझे रिमूव करना है, नेवबार चेंज करनी है। इसके बाद यूआई साइड के बाद अगर मैं कंट्रोलर साइड पे आ जाऊँ, तो यहाँ से मैं देखूँगा अगर मुझे कोई लॉजिक को रीफैक्टर करना है, किसी जगह पे एक्सेप्शन हैंडलिंग को ऐड करना है। इसके बाद फाइल स्ट्रक्चर की तरफ आ जाएं, तो क्या मुझे अननेसेसरी फाइल्स रिमूव करनी है, कौन कौन सी अननेसेसरी फाइल्स हैं, या फिर इसको फर्दर कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो इन सब पॉइंट्स को हमने अपने माइंड में रख के इसको एट द एंड फाइनली टच करना है। ओके, मैं पहले यूआई में आ जाता हूँ। मैं सिर्फ कैटेगरी के यूआई को चेंज करूँगा। प्रोडक्ट को आप सिमिलरली इसमें सब कुछ एज इट इज़ ऐड कर लेंगे। कैटेगरी में क्या है, मुझे 2-3 चीज़ें ऐड करनी है। मैं कैटेगरी के कंट्रोलर में आ जाता हूँ। इंडेक्स में आने के बाद मुझे यहाँ से इसका बटन, ये बटन है, इसमें MB-3 मार्जिन बॉटम मैंने ऐड कर दिया। इसके बाद मुझे इसका हेडर में मुझे क्लास ऐड करनी है बूट्सवॉच की, टेबल डैश प्राइमरी क्लास ऐड कर ली। इसको मुझे सेंटर में करना है। मैं यहाँ से जाने के बाद TD क्लास इक्वल टू टेक्स्ट सेंटर की क्लास है। इसके अलावा विड्थ मैं ऐड कर सकता हूँ 50। अगर मैं यहाँ पे लेट्स सपोज चेक भी कर लूँ, बल्कि यहाँ पे हर एक के लिए मुझे ऐड करनी पड़ेगी, मैं इसकी विड्थ 50 कर देता हूँ। अब मैं इसे दोबारा से रन करके देखता हूँ, या फिर इससे पहले मैं लेआउट में जाने के बाद इस लिंक को भी रिमूव कर लेता हूँ, डिसेबल्ड लिंक, और नेवबार का नेम चेंज करके मैं अपने चैनल का नेम यूज़ कर लेता हूँ। ओके, अब कैटेगरी यहाँ से मैं देख लेता हूँ। ये मेरे पास कैटेगरी आईडी, नेम, डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई। इसको मैं यहाँ पे भी कर लेता हूँ, टेक्स्ट डैश सेंटर। मेरे ख्याल से विड्थ मुझे यहाँ पे 50% में देनी होगी कैटेगरी, और अभी भी ये मेरे पास ठीक वर्क नहीं कर रही। या फिर मैं इन सब में से इसको रिमूव करके देख लेता हूँ। ओके, मेरे ख्याल से अब बेटर है। मैं इसकी विड्थ को रिमूव ही कर देता हूँ, यहाँ से विड्थ 50। ओके, ये मेरे पास आ गया इसका फॉर्म। इसी तरह से आप प्रोडक्ट में भी इसकी स्पेसिंग ऐड कर सकते हैं, हेडर और इनके आइकॉन्स को ऐड कर सकते हैं। अब लेट्स सपोज मैं वापस आ जाता हूँ। मैंने यूआई साइड की चेंजेस सभी कर ली, मैं इन सब को क्लोज कर देता हूँ। मैं कंट्रोलर साइड पे आ जाता हूँ, कैटेगरी कंट्रोलर। इसमें अब मुझे क्या कुछ देखना है, जहाँ जहाँ पे भी एक्सेप्शन हैंडलिंग इम्प्लीमेंट नहीं है, वहाँ पे मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को ऐड करवा लेता हूँ। यहाँ से ट्राई और सॉरी, ये कैच के ब्लॉक को मैंने ऐड करवा लिया। अब मैं नीचे आ जाऊं, यहाँ पे इस व्यू में मुझे लिस्ट डिस्प्ले करवानी है। अगर एरर आएगा, लिस्ट पे रीडायरेक्ट करेगा, तब मेरे यहाँ पे एरर आ जाएगा। अब मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, या फिर यहाँ पे मैं लिस्ट को एम्प्टी लिस्ट को पास करवा लूँ, या फिर यहाँ पे आके इफ़ कंडीशन को यूज़ करके इसे हैंडल कर लूँ। तो मैं यहाँ पे ही क्या कर लेता हूँ, लिस्ट इज़ इक्वल टू लिस्ट, और ये एम्प्टी लिस्ट मैंने पास करवा ली। इसी को मैं इस व्यू में पास करवा दूंगा कि अगर कोई एरर आएगा तो उसी पेज पे रीडायरेक्ट करवाएगा। रीडायरेक्ट होगा तो ये इस मॉडल में से डाटा देखेगा। जब डाटा नहीं मिलेगा तो यहाँ पे मेरे पास मेरे एक्सेप्शन थ्रो हो जाएगी। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे डाटा पास होगा, अगर कोई भी एरर है तो एम्प्टी लिस्ट पास हो जाएगी और मेरे पास एरर नहीं आएगा। क्रिएट में मेरे पास कोई भी लॉजिक नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग ना भी लगाऊं तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग को लगा लेता हूँ, ऐड कर ली, और इसके बाद मैं इसके व्यू में जाके देख लेता हूँ कि क्या इसके व्यू में मैंने एरर डिस्प्ले करवाए हैं। ये मेरे पास एरर आ रहा है। सक्सेस का मैंने डिस्प्ले नहीं करवाया क्योंकि सक्सेस का यहाँ पे रीडायरेक्ट नहीं होगा। जब भी मेरा रिकॉर्ड क्रिएट होगा या एडिट होगा तो रीडायरेक्ट हो जाएगा, ये मेरे पास पोस्ट का है, रीडायरेक्ट हो जाएगा इंडेक्स पे, और अगर सेम पे ही रीडायरेक्ट होगा तब ये सिर्फ एरर होगा।
तो यहाँ पे मैं सिर्फ एरर को रीड कर रहा हूँ। इसके अलावा इसमें मुझे कुछ चेंज करना है, मुझे कुछ भी चेंज नहीं करना। अब इसमें मैं फर्दर क्या चेंज कर सकता हूँ, जो मैंने प्रोडक्ट में चेंज किया था, मैंने अपजेट के फंक्शंस को यूज़ किया गेट और अपडेट के लिए, गेट और पोस्ट के लिए। तो आप इसी तरह से कैटेगरी में भी इस लॉजिक को इम्प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं है, आप इस पे एक्सेप्शन हैंडलिंग ऐड करें। इसके अलावा जोन से भी अनसक्सेसफुल या वर्स्ट के सिनेरियोज हैं उनको भी ऐड करें। मैं अज्यूम कर लेता हूँ कि मैंने इसमें सभी यूआई साइड से चेंजेस को ऐड कर लिया, जो भी रिफैक्टर करना था कोड, उस कोड को रिफैक्टर कर लिया। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। इस साइड पे आने के बाद मुझे अपनी फाइल्स को थोड़ा सा रिव्यू करना है, क्या इनमें कुछ चेंजेस है। ये सब एक्स्ट्रा जोन से भी फोल्डर्स हैं। ओके, इन सब फोल्डर्स को डिलीट कर देंगे, सिर्फ पल्स का फोल्डर मेरे पास रह जाएगा। फर्दर यहाँ से और कुछ भी अननेसेसरी नहीं है। मैं नीचे आ जाऊँ, यहाँ से माइग्रेशन, मॉडल्स, व्यूज़, मैं लेआउट में आ जाता हूँ। अब लेआउट को भी हम फर्दर इम्प्रूव करना चाहें हम कर सकते हैं। किस तरह से, हम CSS का एक पार्शियल व्यू क्रिएट कर लें, JS का पार्शियल व्यू क्रिएट कर लें, नेवबार का एक पार्शियल व्यू क्रिएट कर लें। मैं यहाँ पे आता हूँ एक व्यू, और यहाँ से मैं इसे एम्प्टी रहने दूँ या रेजर व्यू। मैं लेट्स सपोज रेजर व्यू कर देता हूँ, और इसका नेम हम रख देते हैं क्रिएट पार्शियल व्यू अंडरस्कोर पार्शियल व्यू। यहाँ से आप देख सकते हैं अंडरस्कोर से ही स्टार्ट होते हैं। सो यहाँ पे मैं भी इसे अंडरस्कोर, और ये मेरा नेवबार का पार्शियल व्यू है, ऐड करवा दिया। अब मैं अपना नेवबार का सारा कोड अपने लेआउट पेज से कॉपी करके अपने पार्शियल व्यू में ऐड करवा लूँगा। अभी क्योंकि हमारे पास हमारा यूआई इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, हमें इसका इतना खास फ़र्क नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब हम कोई भी एडमिन थीम को अप्लाई कर रहे होते हैं, तब हम पार्शियल व्यूज़ को ही रिकमेंड करते हैं। ये मेरे पास नेवबार, जिसमें हमारे पास लेफ़्ट साइड बार भी होती है, टॉप नेवबार भी होती है, इसके अलावा डिफरेंट सेक्शंस भी होते हैं। तब हमारे लिए इस लेआउट को समझना ज़्यादा आसान हो जाता है। इसे कैसे यूज़ करेंगे, पार्शियल और नेम, क्या नेम है मेरे पास, अंडरस्कोर नेवबार, डेट्स इट। मुझे इसका इस तरह से नेम पास करवा देना है। तो अब आप देख सकते हैं मेरा लेआउट का पेज बिल्कुल मिनिमम रह गया है, हमने इसे रिफैक्टर कर लिया। अब मैं इसमें एक दो और पार्शियल व्यूज़ को ऐड करवा लेता हूँ। कौन से पार्शियल व्यूज़, अंडरस्कोर स्टाइल शीट्स, कि मेरी जितने भी स्टाइल शीट्स होंगे उन सब को मैं इस पार्शियल व्यू में ऐड करवाऊंगा। तो मेरी स्टाइल शीट का कोड भी कम हो जाएगा। अभी हमारे पास 2-3 स्टाइल शीट्स हैं, लेकिन जब हम थीम ऐड करेंगे तब हमारे पास हो सकता है 8-10 स्टाइल शीट्स हों। तब हमारे लिए समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आप इसके ऊपर कमेंट्स भी ऐड करें। बूट्सवॉच, और कौन सा थीम है मेरे पास, पल्स। इसी तरह यहाँ पे कमेंट, ये मेरे पास फ़ॉन्ट ऑसम है, आई थिंक, यस, फ़ॉन्ट ऑसम। और इसी तरह ये मेरे पास मेरी नोटिफ की लाइब्रेरी है। स्टाइल शीट और इसका पार्शियल व्यू मैं ऐड करवा लेता हूँ। यहाँ पे मेरे पास अंडरस्कोर स्टाइल शीट्स, और इन सब को मैं उठा के जावास्क्रिप्ट में ले जाऊंगा व्यू, रेजर व्यू, और यहाँ से एम्प्टी अंडरस्कोर स्क्रिप्ट्स कर दूं या जावास्क्रिप्ट्स कर दूं। और ये मैंने यहाँ से सबका कोड कट किया और यहाँ पे आके पेस्ट कर लिया। इनके ऊपर आप कमेंट्स भी लाजमी ऐड करें, जिस तरह यहाँ पे इस CSS में हमने ऐड किया है स्टाइल शीट्स में। ये बूटस्ट्रैप, बूट्सवैच है, फ़ॉन्ट ऑसम है, नोटिफ है। नेक्स्ट टाइम आपके लिए अंडरस्टैंड करना या किसी और डेवलपर के लिए अंडरस्टैंड करना, उसे मॉडिफाई करना आसान रहता है। मैं लेआउट में आ जाता हूँ। स्टाइल शीट्स के साथ मैं यहाँ पे ऐड करवा लेता हूँ जावास्क्रिप्ट्स। ओके, अब आप देख सकते हैं कि मेरा मेन लेआउट पेज बिल्कुल शॉर्ट रह गया है। इसी कॉन्सेप्ट को हम इम्प्लीमेंट करेंगे जब हम बूटस्ट्रैप के या कोई भी थीम को ऐड करेंगे। अब मेरे पास मेरा लेआउट पेज स्टाइलिंग एज एक्सपेक्टेड ऐड है। यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास ये बटन, बूटस्ट्रैप की फाइल्स, जावास्क्रिप्ट सब कुछ आ रहा है। मैं कंट्रोल F5 करके कैश को भी क्लियर करवा लेता हूँ, तब भी मेरे पास मेरी सभी फाइल्स एज एक्सपेक्टेड वर्क कर रही हैं।
सो अगर कोई चीज़ मेरे से मिस हो गई हो, कोई पॉइंट रह गया हो रिफैक्टर करने वाला कोडिंग साइड से, लॉजिक साइड से, यूआई साइड से, तो उसे मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा और अपने प्रोजेक्ट में लास्ट में उसे इम्प्लीमेंट करके मेरे ग्रुप में अपलोड करें। नेक्स्ट हम इसके डिप्लॉयमेंट प्रोसेस को डिस्कस करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं स्टार्टिंग में। तो मेरी कोशिश होगी कि हम इसे बिल्कुल ईजी वे में एक एक फाइल को या जो सी भी कॉन्फ़िगरेशंस की हमें ज़रूरत होती है समझने की, उसको अंडरस्टैंड करें और उसके अकॉर्डिंग इम्प्लीमेंट करें।